हेलो एंड वेलकम टू बायजूस एग्ज़ाम प्रेप चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता चल चुका है कि कल से एक नई सीरीज़ हम लोग शुरू किए हैं जिसमें हम बर्निंग इश्यूज़ पर डिस्कस करेंगे। यानी जो बहुत ही चर्चित मुद्दे हैं जो कि आपके आगामी परीक्षा में हेल्प कर सकते हैं, उसी के मद्देनज़र हमारा यह बायजूस एग्ज़ाम प्रेप चैनल आप लोगों की सहायता के लिए यह हर रोज़ एक बर्निंग इशू पर डिस्कस करेगा, जिसमें सारी चीज़ों पर हम हर दृष्टिकोण से उस बर्निंग इशू को देखेंगे। जैसा कि कल हम लोगों ने देखा था हमास और फ़िलिस्तीन का, और ये जो है इज़राइल जो हमास युद्ध चल रहा है उसके पीछे का क्या इतिहास था, इन सब बातों की चर्चा किया। आज हम लोग बात करेंगे, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। दोस्तों, यह ग्लोबल हंगर इंडेक्स की अगर हम बात करें तो स्थितियां बहुत अच्छी नहीं हैं। हालांकि भारत सरकार ने इसकी कड़े शब्दों में आलोचना की है, क्योंकि यह कहीं ना कहीं भारत की छवि को खराब करने का प्रयास अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा किया जा रहा है। तो हम लोग इसमें चर्चा करेंगे कि यह ग्लोबल हंगर इंडेक्स है क्या, इसे कौन जारी करता है, क्या यह वार्षिक है या द्विवार्षिक है, इन सब बातों की चर्चा करेंगे। और भारत की रैंक क्या है और इसके लिए क्या मानदंड हैं, इसके लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाती है, कौन सी संस्था इसे जारी करती है, इन सब बिंदुओं के साथ साथ इससे संबंधित जो मुद्दे हैं, जो चर्चा के मुद्दे बने हुए हैं, उस पर चर्चा करेंगे और कुछ फैक्ट इसमें ध्यान रखेंगे। तो अंत में हम लोग एक प्रश्न, जिसका आप लोगों को कम से कम 10 से 15 सेकंड का मैं टाइम दूंगा, अगर उसका उत्तर देते हैं उसके बाद मैं एलोबरेट करूंगा, और लास्ट में एक मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न भी दूंगा। तो इस तरह से आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए दिया गया है। अगर संदर्भ में बात करते हैं तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स, तो यह वैश्विक भूख सूचकांक, अगर देखा जाए तो जो वैश्विक लक्ष्य भी जो निर्धारित किया गया है कि 2030 तक जो है, जो गोल है, जो लक्ष्य रखा गया है, वह जो है उसमें जीरो हंगर की बात की गई है, जीरो हंगर की बात की गई है। लेकिन दोस्तों, वर्तमान में चल रहा है 2023, और 2023 में स्थितियां आप देख सकते हैं कि भारत जैसे उभरती अर्थव्यवस्था वाला देश, जिसको अभी हाल ही में कुछ दिन पहले टोनी ब्लेयर साहब ने, उन्होंने जो है भारत को तीसरी बड़ी शक्ति के रूप में दर्जा दे दिया, तब ऐसे में भारत में भुखमरी की स्थिति अगर देखा जाए तो इस आंकड़े के आधार पर चिंताजनक है। यानी यहाँ पर देख सकते हैं कि 125 देशों में भारत का जो रैंक आया है वह 111वां। तो ये ध्यान रखेंगे, आपके पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सीधे आपके प्रश्न में आ जाता है आपकी प्रारंभिक परीक्षा में। तो दोस्तों, यह जो भारत का स्कोर है वह 28.7 स्कोर है, और यह स्कोर अगर देखा जाए तो भूख के गंभीर स्तर को दर्शा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यानी भारत में भूख जो है, यहां पर आप देख सकते हैं कि भूख की जो स्थिति है बहुत ही नाजुक है और गंभीर है। तो क्या ऐसे में भारत सरकार को क्या करना चाहिए? तो ऐसे में इससे संबंधित मुद्दे आ गए हैं, इस पर डिस्कशन चल रहा है। सरकार ने सीधे इस सूचकांक पर ही प्रश्न चिन्ह उठा दिया है। दोस्तों, आप लोगों को भी यह पता होना चाहिए कि कोरोना काल में आप लोगों ने देखा कि भारत लगातार 80 करोड़ लोगों को भोजन मुहैया करा रहा है। तो ऐसे में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इस तरह की रिपोर्ट आना यह कहीं से भी तार्किक नहीं लग रहा है। तो इसी पर हम लोग बात करते हैं। थोड़ा सा यह जान लीजिए कि यह ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी कौन करता है। तो यह आपके प्रीलिम के लिए यह लाइन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम एग्जाम। यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स यूरोपीय एनजीओ, अब देखिए क्या है, ये एनजीओ है। एनजीओ क्या होते हैं? जिसे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, गैर सरकारी संगठन। तो यानी यूरोपियन एक एनजीओ, उसका नाम है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, तथा वेल्थुनगर हिल्फ द्वारा इसे प्रकाशित किया जाता है। और यह क्या है? यह वार्षिक आता है। यह ध्यान रखेंगे, यह भी पीटी में आ जाता है कि द्विवार्षिक है, वार्षिक है। तो यह वार्षिक रिपोर्ट जारी की जाती है। तो इस रिपोर्ट का लक्ष्य यही है कि वैश्विक स्तर पर, किस स्तर पर? ग्लोबल लेवल पर, वैश्विक स्तर पर
भूख को मापना, उसको ट्रैक करना कि लोग कहाँ पर कितने लोग भूखों मर रहे हैं, कहाँ पर स्थितियां बहुत ही ज़्यादा विपरीत हैं, इन सब में यह इस बात को यह कह सकते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर और यह वैश्विक स्तर पर यह भूख को मापता है, हमारे हंगर को यह मापता है। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि यह पहली बार, यह भी आपके पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2006 में बनाया गया। और शुरुआत में ये देखिए, यहां पर भी ध्यान रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान, जिसे IFPRI कहा जाता है, ठीक, तो यह अमेरिका में स्थित है, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे IFPRI कहा जाता है, और जर्मन संगठन वेल्थुंगर हिल्फे। तो यह क्या है? यह जर्मन संगठन है, ध्यान रखेंगे, यह जर्मन संगठन के बीच यह एक सहयोग था। फिर 2007 में आयरिश एनजीओ, इसका नाम है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, सह प्रकाशक के रूप में शामिल हुआ। तो वर्तमान में कौन इसे जारी करता है? तो ये ध्यान रखना, यूरोपियन एनजीओ, यानी वह कहाँ का है? आयरिश एनजीओ है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड, और जर्मन संगठन वेल्थुंगर हिल्फ। तो ये ध्यान रखेंगे पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस तरह से इसके बाद 2018 में यह जो है देख सकते हैं कि यह परियोजना से देखा जाए तो यह जो है IFPRI हट गया, यहां पर इसको ठीक कर लीजिएगा, IFPRI यह जो है हट गया, और यह जो है वेल्थुंगर हिल्फ और कंसर्न वर्ल्ड वाइड का यह संयुक्त बन गया। तो यानी यह दोनों 2008 से लगातार यह हर वर्ष इसे प्रकाशित कर रहे हैं। तो इसे ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब यह जो पद्धति है, यह दोनों जो संस्थाएं हैं, किन मुद्दों पर यह भूख को ट्रैक करती हैं? तो इसमें जो है अल्प पोषण, जिसे अंडर न्यूट्रिशन कहा जाता है, चाइल्ड स्टंटिंग, वेस्टिंग एंड चाइल्ड डेथ रेट, तो यह 4 संकेतकों का प्रयोग किया जाता है। यह भी आपसे पीटी में पूछा जा सकता है। और जो GHI स्कोर होता है वह 0 से 100, यानी ये ध्यान रखेंगे कि उच्च स्कोर यानी अधिक भूख का संकेत, यानी अगर 0 से 10 है, 9.9 है, तो यह एक तरह से देखा जाए तो सामान्य स्थिति है, नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन जैसे जैसे अंक बढ़ रहा है, यानी भूख की स्थिति निराशाजनक होती जा रही है। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखेंगे आपके पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी अंडर न्यूट्रिशन का मतलब क्या हुआ? कैलोरी, हम लोग कितना कैलोरी ग्रहण कर रहे हैं, यानी कैलोरी सेवन वाली जनसंख्या की हिस्सेदारी को दर्शाता है। और स्टंटिंग का मतलब क्या होता है? जब बच्चे पैदा होते हैं तो 5 वर्ष से कम उम्र के उन बच्चों को हिस्सेदारी को यह दर्शाता है जिनकी लंबाई, यानी स्टंटिंग मतलब इसे हम बौनापन भी कह सकते हैं, हाँ, जो बच्चे जिनकी जो उम्र से अपने देखा जाए तो उनकी लंबाई नहीं बढ़ती है, रुक जाती है, तो उसे हम चाइल्ड स्टंटिंग कहते हैं। और इस तरह से यह कह सकते हैं लंबाई उनकी जो उम्र है उसके हिसाब से कम होती है। तो इस तरह से यह दीर्घकालिक कुपोषण का संकेत देता है। इसके बाद चाइल्ड वेस्टिंग क्या होता है? इसमें जो है उनकी ऊंचाई के मुकाबले क्या है? अब जिनका वजन, यहां पर वेट की बात की जा रही है, ध्यान रखेंगे इसमें वेट, बच्चे का वेट कम होता है उम्र के हिसाब से। इसीलिए देखिए अभी आप लोग डॉक्टर के पास जब बच्चों को वैक्सीनेशन कराने जाते हैं तो वह आपके बच्चे का वेट देखता है, वेट जो है देखता है, और उसके बाद उसको जो है वह वैक्सीनेशन करता है और लिखता है कि 10 महीने का हो गया, 15 महीने का हो गया, 24 महीने का हो गया, और तब वह वैक्सीनेशन दिया जाता है। तो वेट देखा जाता है, लंबाई देखा जाता है, उसके सर का आकार देखा जाता है। अगर इस तरह की कोई विसंगतियां हैं तो वह वेस्टिंग और स्टंटिंग से जूझ रहा है। इसके बाद आता है बाल मृत्यु दर।
यह उन बच्चों की हिस्सेदारी को दर्शाता है जो क्या हैं, अपर्याप्त पोषण। आजकल बच्चों में देखा जाए तो बहुत बड़ी समस्या है उनके, अगर हर माता पिता पेरेंट आप देखिए कि यही शिकायत रहती कि बच्चा हमारा खाता नहीं है, तो वह अल्प पोषण का शिकार हो जा रहे हैं। अस्वास्थ्यकर वातावरण जैसे कारकों से वो प्रभावित होकर 5वें जन्मदिन से पहले ही मर जा रहे हैं, यानी वह 5 साल की अवस्था पूरा करने से पहले ही उनकी मृत्यु हो जा रही है। तो इन्हीं मानदंडों पर यह संस्था दोनों, जो कि एक जर्मन है और एक आयरिश एनजीओ है, यह दोनों मिलकर के इस आंकड़े को जारी करते हैं। अब इस आंकड़े की बात किया जाए, इसमें कुछ महत्वपूर्ण सुर्खियां हैं, जिसमें हमारे भारत की जो स्थिति है वो बहुत ही निराशाजनक है। 111वां, यानी 125 देशों में भारत का जो स्थान है वह 111वां है। यानी ये देख सकते हैं कि दक्षिण एशिया और सहारा के दक्षिण में अफ्रीका को दुनिया के सबसे अधिक भूख स्तर वाले क्षेत्रों के रूप में जाना जाता है, और प्रत्येक का GHI स्कोर 27 है, जो भूख के गंभीर स्तर का संकेत देता है। अब सोचिए, अफ्रीका महाद्वीप जहां पर यह कहा जा रहा था, अनुमान लगाया जा रहा था कि 23 मिलियन लोग भूख से मर जाएंगे, खासकर हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाले क्षेत्र के देश के लोग। आप लोगों के लिए होमवर्क है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश आते हैं, इसको आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, हम देखेंगे। तो दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं कि भारत में चाइल्ड वेस्टिंग की दर दुनिया में सबसे अधिक है। तो यह आपके पीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वेस्टिंग का तात्पर्य, जैसा कि मैंने बताया, कि अल्प पोषण से है। इसे बच्चे की ऊंचाई के सापेक्ष उसके वजन के आधार पर मापा जाता है, ठीक। और भारत के कई पड़ोसी देश, सोचिए, भारत के कई पड़ोसी देश, आज सोचिए, श्रीलंका में आर्थिक संकट से श्रीलंका जूझ रहा है, भारत लगातार उसकी मदद कर रहा है, उसकी स्थिति भारत से अच्छी है। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो इन संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि भारत में अल्प पोषण की जो दर है 16.6%। अब देखिएगा, यहां महत्वपूर्ण देखिए, पड़ोसी देश, सार्क देशों में भी आ सकता है कि सार्क देशों में स्थिति भारत की क्या है। तो ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान का 102वां स्थान है, बांग्लादेश का 81वां स्थान है, नेपाल का 69वां और श्रीलंका का 60वां स्थान है, और भारत का 111वां। तो यही कारण है कि इस पर काफी प्रश्न चिन्ह होता दिखाई पड़ रहा है, और भारत सरकार जो है इस आंकड़े का विरोध, इस सूचकांक का विरोध कर रही है। तो दोस्तों, यह देख सकते हैं कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की जो मृत्यु दर है 3.1% सी, यह दोनों भूख और बाल कल्याण के महत्वपूर्ण संकेतक हैं। और भारत में 15 से 24 वर्ष की आयु की महिलाओं में 58.1% की दर के साथ एनीमिया के उच्च प्रसार पर भी प्रकाश डाला। यानी यहां पर 58% महिलाएं क्या हैं, एनीमिक हैं, रक्तअल्पता की कमी है। तो यह बहुत बड़ी समस्या है भारत में। अभी भी क्या है कि जल्दी विवाह कर लेना, इस तरह से महिलाओं में जो है देखा जाए तो कुपोषण बहुत तेजी से बढ़ जाता है, कम उम्र में वह मां बन जाती हैं, जिसकी वजह से यह सब समस्याएं हैं। तो एनीमिया पोषण संबंधी कमियों से संबंधित हो सकता है, और इसका स्वास्थ्य महत्वपूर्ण प्रभाव, इस स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण, एनीमिक हो जाएंगी, फिर हीमोग्लोबिन घट जाएगा, जिससे महिलाओं का हीमोग्लोबिन घटते घटते वह धीरे धीरे रक्तअल्पता की कमी और साथ साथ वह कुपोषित दिखने लगती हैं। तो यह जो संगठन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं चाइल्ड वेस्टिंग का थोड़ा सा यह एक डेटा है। यहाँ देख सकते हैं कि भारत का विश्व में सबसे अधिक है 18.7। और सोचिए, यमन जहां पर लोग भूखों मर रहे हैं, 2014 से वहां गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, लोगों के पास खाने को दाने नहीं हैं, और यहां पर देख रहे हैं उसका 14.4 दिखाया जा रहा है। सूडान में आप देखिए, अभी कुछ दिन पहले भारत ने ऑपरेशन चला करके वहां पर भारतीयों को निकाला गया, वहां गृह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हुई है हाल ही में। तो यह देख सकते हैं, मॉरिटाना, श्रीलंका में बताया ही कि आर्थिक संकट से जूझ रहा है। हालांकि मॉरिशस, इसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी अच्छा है, और बांग्लादेश, नाइजर, सीरिया, अब सोचिए सीरियन की स्थिति क्या है, माली जैसा देश, यह जो है यह स्थिति है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यह आंकड़ों में देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारत की छवि को
कम करने का प्रयास किया जा रहा है और यह ठीक नहीं है। आपने देखा कुछ दिन पहले ही भारत ने G20 सम्मेलन में वैश्विक लीडर के रूप में भूमिका निभाते हुए नजर आया और ऐसे में भारत को इन संगठनों ने, इस सूचकांक ने हिला करके रख दिया है। तो यह देख सकते हैं कि 2023 ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया रैंक 111, यह पीटी के लिए है, इसलिए समराइज कर लीजिएगा। यही एक पेज देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और यहां पर देख सकते हैं लेस देन 9.9 लो, 10 से 20 के बीच में मॉडरेट है, 20 से 35 के बीच में सीरियस कंडीशन है। और भारत कहां है? सीरियस कंडीशन में है। 35 से 50 जो है अलार्मिंग होता है और 50 जो है देख सकते हैं एक्सट्रीमली अलार्मिंग। तो यह भी ध्यान रखेंगे, यह भी आपके पीटी में प्रश्न बन सकता है। तो ये तो रही बात रैंकिंग की। अब इससे संबंधित मुद्दों पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो मुद्दों की अगर बात किया जाए तो सूचकांक गंभीर कार्यप्रणाली संबंधी समस्याओं से ग्रस्त है, यानी इस सूचकांक पर प्रश्न चिन्ह उठता दिखाई दे रहा है। क्योंकि इस सूचकांक में क्या है, 4 संकेतकों में से 3 क्या हैं? बच्चों से संबंधित हैं। तो क्या भारत में सबसे अधिक संख्या बच्चों की है? 15 से 59 वर्ष के व्यक्तियों की नहीं है। तो भारत में अगर देखा जाए तो 0 से 15 वर्ष, 15 से 59, 59 से ऊपर, तो यह ओवरऑल आप निकालते तब आपको पता चलता। तो यहां पर स्थितियां सूचकांक की गणना का उपयोग 4 संकेत, यहीं पर देखा जाए तो इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाता है। और चौथा संकेतक कह रहा है अल्प पोषित अनुपात का अनुमान, जो कि एक बहुत छोटे नमूने आकार पर किया गया जनमत सर्वेक्षण। सोचिए भारत की आबादी देखा जाए तो अभी कुछ दिन पहले आंकड़ा चीन को पार कर गया और आप कुछ संख्या से बैठ करके आपने सूचकांक बना दिया। तो कहीं ना कहीं यहां पर देखा जाए तो प्रश्न चिन्ह उठता है। चाइल्ड वेस्टिंग डेटा में भी विसंगति है, क्योंकि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने जीएचआई की आलोचना की है और इसे भूख का एक त्रुटिपूर्ण माप बताया है और जो भारत की वास्तविक स्थिति को यह प्रतिबिंबित नहीं करता है। सरकार देखिए, मंत्रालय सीधे सीधे इसका विरोध कर रही है और उसका दावा है कि जो पोषण ट्रैकर पोर्टल है, डेटा से पता चलता है कि 5 साल से कम उम्र के 7.24 करोड़ बच्चों में वेस्टिंग की जो दर है 7.2% है, जबकि जीएचआई का आंकड़ा सोचिए कितना बड़ा अंतर है। तो ये कहीं ना कहीं भारत की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया है। भारत ने इस सूचकांक को सिरे से नकार दिया है और इसका विरोध हो रहा है, लेकिन फिर भी हमें इसे याद रखना है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और अल्प पोषण के आंकड़ों पर भी विवाद है, क्योंकि अल्प पोषण की जो गणना है टेलीफोन आधारित, सोचिए अब टेलीफोन आधारित जनमत सर्वेक्षण के कथित उपयोग पर, यानी वहां पर सर्वे का मतलब यह है कि आप क्षेत्र पर जाकर के सर्वे कीजिए ना, यह किया नहीं गया। टेलीफोन पर पूछ लिया गया कि भैया आप भूखे हैं या प्यासे हैं या आपका पेट भरा हुआ है। तो इस तरह से यह जो है इस पर भी आपत्ति जताई गई है। जीएचआई में उपयोग किए जाने वाला संकेतकों में से यह एक है अल्प पोषण। तो इस तरह से जीएचआई का कहना है कि वह इस तरह के सर्वेक्षण का उपयोग नहीं करता है, बल्कि अल्प पोषण के लिए भारत के खाद्य संतुलन शीट डेटा पर निर्भर करता है। हालांकि उसने सफाई दी है इस बात की, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो हम आप भी एक भारत के नागरिक होने के नाते इस आंकड़ों को अगर देखा जाए तो स्थितियां ऐसी नहीं है। कोरोना काल में भारत ने दूसरे देशों की मदद की थी, तो ऐसे में भारत में इतने कहां भूखे व्यक्ति मिल जाएंगे। तो यह देखा जाए तो यह ग्लोबल हंगर इंडेक्स, सोचिए बेलारूस, बोस्निया हर्जेगोविना, चिली, चीन, क्रोएशिया सूचकांक में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले देशों में से हैं। वहीं चाड, नाइजर, लेसोथो, कांगो, यमन, मेडागास्कर, मध्य अफ्रीका गणराज्य, यह पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे देखिएगा तो यह जो है यह इनकी स्थितियां सबसे निचले स्थान पर है। तो इसे भी आप लोग देखिएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने चर्चा किया कि जीएचआई इंडेक्स है क्या, इसे कौन जारी करता है, यह 1 वर्षीय है, भारत की क्या स्थिति है, हमने बता ही दिया। अब आपके समक्ष यह प्रश्न है, आपको 15 सेकंड दूंगा, इसका उत्तर आप लोग दीजिए। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत 125 देशों में 111वें स्थान पर है। दूसरा है, भारत में चाइल्ड वेस्टिंग की दर दुनिया में सबसे अधिक 18.7 है। तीसरा है, यह यूरोपीय एनजीओ
कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थुंगर हिल्फ द्वारा प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट है। हाँ, तो हर वर्ष यह रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है? 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 या सभी सही? आप लोग सभी उत्तर दीजिएगा। अब इसके बाद मैं इसका एलैबोरेशन करता हूं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ही कि पहला ही संदर्भ में ही लिखा था कि भारत गंभीर स्थिति से जूझ रहा है। भारत की 111वीं रैंक है। वहीं 2022 का देखा जाए तो भारत की 107वीं रैंक थी, यानी इस बार और स्थिति नाजुक दिखा रहा है। ठीक, वेस्टिंग की दर में भी 18.7 या विश्व में सबसे अधिक है। और तीसरा कथन एकदम सही है। मैंने पूरा इतिहास बताया था कि IFPRI बीच में था, फिर 2008 से हर वर्ष कौन जारी कर रहा है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थुंगर हिल्फ। तो ऐसे में यह तीनों कथन सत्य है, अतः उत्तर डी होगा, यानी ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब बढ़ते हैं हम लोग मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में भारत की स्थिति की चर्चा करें